कि वो वीडियो में आवाज उठती हुई मेरी भी खराब हुई। नमस्कार गाइस, जय माता दी। सबसे पहले विलेज लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखो आज मैं किस तरफ आ गई हूँ। और अभी मैं बता रही थी आपको झील के बारे में थोड़ी देर पहले। तो ये है वो झील, ये झील है, नेचुरल झील है। और इस झील की मान्यता ये है, वो सामने जो थोड़ी थोड़ी टुकड़ियाँ सर्फर जिसे बोलते हैं, एक घास होता है बहुत बड़ा बड़ा, ये है नीचे। इसको मैं नीचे जा कर के बताती हूँ आपको। यहाँ नीचे जा कर के बता रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं, ठहर जा। अच्छा बेटा, ये नीचे किस तरफ से जाते हैं? इधर से? रास्ता नीचे को। हाँ फिर तो परली साइड से आना पड़ना। हाँ तब तो दूर से आना पड़ना। तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं से दिखा देती हूँ। ये पार्क बना, इन्हीं का पार्क है ना? हाँ जी। हाँ, ये जो मैंने, ये मोनिस्ट्री है ना, मोनिस्ट्री है उधर, ये है मोनिस्ट्री। ये है त्रिसंगम। ये स्थान जो है इसको त्रिसंगम कहते हैं। तो त्रिसंगम का मतलब हुआ यहाँ पे 3 धर्मों के लोग रहते हैं। एक तो हिंदुओं का है यहाँ पे मंदिर। ये मंदिर आगे जैसे से दिखाऊं मैं, कहाँ जैसे से दिखेगा वो, ये पल्ली तरफ है यहाँ पे। ये दिख रहा है, इसका टॉप जैसा दिख रहा है आगे, वो दिख रहा है, वो टॉप दिख रहा है आगे। ये जो ग्रीन वाली ये है ना, टीन वाली, ये जो टंकी के अगले वाली छत है ना, इससे आगे थोड़ा सा झंडे दिख रहे हैं आगे जैसे। ये मंदिर है परली तरफ, वो रेड लाल रंग का भी है झंडी, ये भी मंदिर है। ये है हिंदुओं का परली तरफ। और जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, इसके इस तरफ है, इन मकानों के परली तरफ मैंने मिनिस्ट्री दिखाई ना आपको, ये वाली मोनिस्ट्री, ओ जिसका यहाँ पे है वो दिख रहा है आपको, एक झंडे का बहुत सारे कपड़े लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। ये तिब्बतियन है, ये तिब्बतियनों की है। और ये हिंदुओं का बताया मैंने मंदिर। ऊपर भी दिख रहा है एक छोटा सा मंदिर, वो बड़े पेड़ के नीचे वहाँ, ये टंकी के एकदम सामने वो ऐसा, ये जहाँ मेरी उंगली के इधर, ये हिंदुओं का है। और ये दूसरी तरफ वो पार, ये वाला, ये है गुरुद्वारा, ये सिखों का है। तभी इस जगह को त्रिसंगम कहा जाता है। और ये जो मैं बता रही थी अभी, ये तो है इनका, ये जो मोनिस्ट्री वाले हैं इनका बना हुआ पार्क है, जहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। और मैं बच्चों को, ये बच्चे आए हुए हैं देखो यहाँ खेलने के लिए, अभी जा रहे हैं ये अपनी मम्मी के साथ। ये झूले पर झूल रहे थे, अभी भी झूल रहे हैं, देखो उधर गए दूसरे झूले पर ऐसे। तो ऐसे ये तो इन्होंने बना के रखा है पार्क, और फ्री का है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई पैसा लगता है या कुछ लगता है, नहीं, बच्चे आएँ और अपना एंजॉय करें। और इस तरफ है ये झील, नीचे है झील। ये है बहुत ही पुरानी झील है ये देखो। तो ये झील नेचुरल है। तो ये जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और हमारी दादी माँ और हमारी सासू माँ जो थी, उस टाइम बसें वगैरह बड़ी कम चलती थी, तो बहुत दूर दूर से लोग जो थे वो बैसाखी के दिन इस झील यहाँ आते थे। मतलब ऐसी मान्यता थी कि जो मतलब इस झील में नहा जाता था। अब तो ये बना दिया है इन लोगों ने ना, ये काफ़ी चौड़ा रास्ता बना दिया है, वहाँ पे रेलिंग लगा दी है। उस टाइम कुछ नहीं था। उस टाइम ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा घास, इसको सरफड़ बोलते हैं, नीचे है ये पौड़ियाँ जो उधर से उतर रही है ना, परली तरफ से उतर रही हैं पौड़ियाँ, इनके सामने जो है एक बहुत सारा झुंड
और उधर भी हैं, झुंड झुंड हैं बहुत सारे झील के किनारे। उधर तो बहुत ही हैं उधर, तो इनको बोलते थे सरफड़। तो ये एक टापू हुआ करता था। टापू मीन्स थोड़ा ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था। तो बैसाखी के दिन लोग बहुत दूर दूर से पैदल आते थे, फिर अपने साथ चावल और वो उड़द की दाल लेकर आते थे, फिर यहाँ पे खाना बनाते थे, यानी खिचड़ी बनाते थे वो लोग। और यहाँ पे स्नान करते थे, नहाती थी वो औरतें जिनके मतलब जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी। तो जो मान्यता की जाती थी इस झील के किनारे वो सभी पूरी हुआ करती थी। और चढ़ती कहाँ चढ़ाई जाती थी, यानी उस दिन जो टापू था, वो ज़मीन का टुकड़ा था, वो एक किनारे से, वो परले वाले किनारे से, परली वाली छोर से उरली वाली छोर तक आता था, अपने आप खुद चलता था वो। उसको ऐसा नहीं था कि भाई कोई धकेलता था या कोई रस्सा डाला होता था, नहीं, ऐसा सत था उस टाइम। तो आज से कम यानी आप समझ लो 70-80 या 100 साल पहले की बात समझ लो आप। हम भी नहीं हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम, तो उससे पहले की बात है, करीब 100 साल पहले की बात है। तो झुंड यहाँ तक चलता था। फिर यहाँ पे लोग जो थे वो मान्यता, जो उन्होंने अपनी वो मान्यता मानी हुई होती थी, वो उसको वहाँ पे चढ़ती चढ़ाया करते थे। और उनके जो पुत्र मांगता था उनके पुत्र होता था, यानी कि जो भी मान्यता की जाती थी वो सभी पूर्ण होती थी। और फिर पैदल पैदल चलते थे अपने अपने घरों को। बहुत दूर दूर से लोग 2-2 दिनों तक पैदल पैदल करके यहाँ तक पहुँचते थे। इतनी बहुत ज़्यादा अच्छा स्थान है ये। पर कुछ एक लोगों ने और बाहर से जितने भी लोग आए, इन्होंने गंदगी फैला करके इस पानी का जो रंग था वो था नीला उस टाइम। और मैं भी छोटी सी आई थी उस टाइम में, यानी कि 10 साल की होगी शायद। तो इसका रंग जो था वो नीला था। अब इसका रंग जो है वो बिल्कुल मटमैला हो गया है, जैसे ग्रीन होता है वैसा हो गया है, क्योंकि इसमें गंदगी डाल दी ना। सभी लोग आते हैं, यहाँ मछलियाँ होती हैं ना इसके झील के किनारे, यहाँ पे होती हैं मछलियाँ इसमें। तो उनको फिर वो दाना वगैरह देते थे या कुछ करते थे, फिर इसको साफ़ नहीं किया जाता था और फिर ये गंदी हो गई। तो इसलिए गाइस अब जो पौराणिक बातें हैं वो तो नहीं रही, क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना हो गया है। अब लोग गंदे ज़्यादा हो गए हैं और सफाई का ध्यान भी बिल्कुल नहीं रखते, और वो सत्य जो था वो भी छिप गया है। अब वो मान्यता क्या करें तो बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, वो भी नहीं होती पूरी। ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग गंदे हो गए हैं। अब हमारे में बहुत सारी कमियां आ गई हैं। तो इसलिए गाइस कभी आपको मौका लगे तो आप आएँ और इस स्थान का दर्शन ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थान है, और जो मैंने बोल दिया ना मान्यता की बात, वो भी पूरी हो जाती है यहाँ पे। वो कौन सा ऋषि है बेटा, क्या नाम है उनका? हाँ, ये तो उसका है क्या, लामा नहीं? अरे इसको क्या बोलते हैं, देखो अभी मेरी याद नहीं आ रहा है। वो तो इसका स्टैचू है। हाँ, अभी मैं पूछती हूँ आगे। उनका स्टैचू है ये वाला, ये। और ये है लोमश ऋषि हैं वो, उनके नाम से यहाँ पे ये हुई, ये जो हमारी ये स्थान जो है, हाँ, ये जो झील है ये प्रसिद्ध हुई, यानी ये स्थान जो है प्रसिद्ध हुआ। लोमश जो थे ये हमारे ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पे। और इसको बोलते हैं, देखो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है बात, कुछ बोलते हैं, बाद में बताऊंगी मैं गाइस, अभी भूल गई मैं। ये वाला, ये अभी पूछती हूँ मैं लांबा से, इनका नाम क्या है, इनका है यहाँ बैठे हुए ना जी, इनका नाम क्या है, भूल गई मैं। गुरु पेमा संभवा, गुरु पेमा संभवा, गुरु पद्मा संभवा। संभवा।
हाँ ये अब भूल याद, हाँ गुरु पद, हाँ गुरु पद्मा संभवा, ये है इनका नाम। ये वो ऊपर बहुत बड़ा स्टैचू है बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये देखो, तो कभी आप आएँ और यहाँ के दर्शन करें, और बहुत अच्छा स्थान है गाइस। जय माता दी। अब मैं इस टॉपिक को बंद कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगे तो इसको, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय माता दी, नमस्कार।